हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में। आज दोस्तों हम प्रश्नावली 9.1 के जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक को जो हमने सवाल थे वो पिछली वीडियो में कर लिए हैं। अब दोस्तों इससे हम आगे के जो सवाल हैं, प्रश्न नंबर 3 से जो आगे के सवाल हैं, हम आज इस वीडियो में उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इसमें जो तीसरा सवाल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, कह रहे हैं एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो हमें इसका सबसे पहले डायग्राम बनाना होगा और फिर जो हमसे पूछा है हम उसका मान निकालेंगे। तो हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले कह रहे हैं एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जिसमें कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर है। यानी कि जब फिसलन पट्टी लगेगी दोस्तों, तो फिसलन पट्टी यानी कि ये होगी, जिसमें बच्चा यहाँ बैठेगा और ये फिसल जाएगा। इस टाइप की फिसलन पट्टी होती है। और जो इसकी शिखर है, यानी कि इसका जो शिखर है वो कहाँ पर है? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है, वो उसका डायग्राम हमारा ये बन गया। फिर उससे हम आगे हमसे ये कहा है, और ये कितने अंश का, भूमि के साथ कितने अंश का? 30 अंश का कोण बना रही है, तो ये यहाँ पर 30 अंश का कोण बनाएगी। फिर उससे अगले हमसे कह रहे हैं जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है। यानी कि थोड़े और अधिक बच्चे हैं, 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं, तो उनको बड़ी फिसल पट्टी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, थोड़ी और ऊंचाई पर एक और दूसरी फिसल पट्टी लगा दी इस टाइप से। तो हमसे कहा है, अब कह रहे हैं जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। यहाँ पर ये जो है वो 60 अंश का कोण बना रही है भूमि के साथ। तो हमसे कह रहा है प्रत्येक स्थिति में इस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है? यानी कि जो ये फिसलन पट्टी है, एक ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, तो इन दोनों की हमसे ऊंचाई पूछी है। तो हम सबसे पहले इसका नाम रखेंगे। तो ये हमें दिया हुआ है ए बी सी, और यहाँ पर हम मान ले रहे हैं इसको डी, और ये बिंदु ई है। तो हमसे जो चीज़ पूछी है पहले हम उनको मान लेते हैं। तो हमसे कहा है दोनों प्रकार की, यानी कि प्रत्येक प्रकार की हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई पूछी है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर माना, यानी कि एक 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है और एक उससे अधिक वर्ष के लिए है। तो हम यहाँ लिखेंगे माना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई। और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हमने फिसल पट्टी की लंबाई क्या मान ली दोस्तों? ये मान ली हमने, यहाँ पर दी हुई है तो इसी को हम मान ले रहे हैं, यानी कि AC। ये हमें दी हुई है AC, हमने यही ले लिया। अब हमें देखेंगे यहाँ पर जो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है, तो हम देखेंगे इसमें 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, ये दी हुई है हमें DE। तो हमने ये DE मान ली। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे हम, ये हमें 1.5 मीटर दी है, और जो जहाँ पर बड़ों बच्चों के लिए जो हमें फिसलन पट्टी की जो शिखर की ऊंचाई दी हुई है, ये हमें दी हुई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि B और D, B से लेकर D तक की जो दूरी दी हुई है वो हमें दी हुई है 3 मीटर। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है।
पहले त्रिभुज ए बी सी में लेंगे हम, देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा और इधर ये 90 डिग्री होगा। तो उस त्रिभुज एबीसी में देखेंगे 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो इसमें हमें जो कर्ण दिया है वो दिया है AC, और जो इसमें लंब दिया है यानी कि यहाँ पर ये 30 अंश का कोण दिया है, तो हम इसके साथ ही इस कोण के साथ ही हम इसको देखेंगे। तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हमें क्या दी होगी, लंब दी होगी। तो त्रिभुज एबीसी में 30 अंश के सामने की भुजा क्या है, AB, यानी कि लंब दी है हमें AB, और AB का मान हमें दिया हुआ है 1.5 मीटर। फिर यहाँ देखेंगे कोण, कोण का मान दिया हुआ है थीटा, थीटा कितना है दोस्तों, 30 अंश। तब हमें निकालना क्या है, इसमें AC का मान निकालना है, और ये हमें दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है। तो हम यहाँ देखेंगे लंब और कर्ण कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, ये आता है साइन में। तो हम यहाँ पर साइन थीटा लेंगे, और साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ देखेंगे साइन और थीटा का मान कितना है, 30 अंश। तो लंब, लंब का मान कितना है, लंब है हमें दिया हुआ 1.5 मीटर, और कर्ण, कर्ण का मान है AC। फिर यहाँ देखेंगे हम इसमें जो साइन 30 होता है, इसका मान होता है 1/2, 1.5 मीटर और अपॉन में AC। तो AC की जब हम 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AC, और जब 1.5 की गुणा हम 2 से करेंगे तो 2 गुणा 1.5, तो 1 AC बराबर हमारा हो गया, यानी कि 15 दूनी 30, 0.1 के बाद है तो यहाँ लगा देंगे, यानी कि AC का मान जो है वो हमारा आ गया 3 मीटर। यानी कि जो हमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी थी वो हमारी कितनी आ गई, 3 मीटर। अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, और ये कितनी दी हुई है, यानी कि AC, और AC का मान हमने निकाल लिया, ये आया है 3 मीटर। अब देखेंगे दोस्तों हम जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए दी हुई है, यानी कि DE, इसका मान निकालना है। तो हम अब इसको देखेंगे त्रिभुज BDE में, त्रिभुज BDE में इसमें हम देखेंगे जो हमारा यानी कि कोण दिया है वो कितना है, 60 अंश, थीटा का मान दिया है 60 अंश, और 60 अंश के जो सामने की भुजा होगी वो हमारी क्या होगी, यानी कि कोण है और कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो इसमें हमें जो लंब दिया हुआ है वो दिया हुआ है यानी कि BD, और BD का मान कितना है दोस्तों, 3 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बताया था अभी 3 मीटर है ये। फिर इसमें कर्ण देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे ये 90 अंश है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो इसमें ED, कर्ण क्या होगी, ED, और ED का मान हमें निकालना है। ED लिख लो या फिर DE लिख लो, बात एक ही है। तो हमें इसका ही मान निकालना है। तो हम इसमें देखेंगे हमें क्या क्या दिया है, लंब दिया हुआ है और कर्ण हमें निकालना है। तो हम देखेंगे लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर ये होता है लंब बटे कर्ण। साइन 60 अंश, लंब का मान कितना है, लंब का मान है 3, और कर्ण हमें निकालना है, यानी कि ED लिख लो या DE लिख लो। तो यहाँ DE लिख ले या ED लिख ले, बात एक ही होती है। फिर साइन 60 का मान लिखेंगे, तो साइन 60 का मान हम जानते हैं ये होता है √3/2, 3, और DE हमें निकालना है। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ लिख देंगे चूंकि साइन 60 ये होता है हमारा √3/2, इसलिए हमने साइन 60 का मान यहाँ लगा दिया। अब DE की गुणा हम इधर कर देंगे, तो DE बराबर
2 की गुणा 3 से हो जाएगी, तो ये जाएंगे 2 गुणा 3 और बटे में √3 आ जाएंगे ये, पर 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा √3। अब बटे में रूट आ रहा है तो हम इसको रूट में रखेंगे नहीं, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसमें परमेकरण कर देंगे इसका। जब परमेकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 6√3 बटे √3 की जब √3 से गुणा होगी तो दोस्तों ये हो जाएगा 3, और 3 से जब काटेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि 2√3 मीटर। तो हम यहाँ देखेंगे जो डीई थी, यानी कि डीई क्या है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी थी लगी हुई उसकी लंबाई है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ये हो जाएगी दोस्तों, यानी कि 2√3 मीटर। और दोस्तों यही इसका आंसर होगा। दोनों हमसे फिसल पट्टी की लंबाई पूछी थी, तो दोनों के हमने फिसल पट्टी की लंबाई निकाली। क्वेश्चन 4 है दोस्तों, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें डायग्राम बनाएंगे, बगैर डायग्राम के हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे, हम कह रहे हैं भूमि के एक बिंदु से, तो हम भूमि पर कहीं एक बिंदु ले लेंगे, ये मान लो हमने ये एक बिंदु लिया है, और कह रहा है एक मीनार की बात चल रही है, तो इस भूमि पर एक मीनार ये है यहाँ पर। फिर यहाँ देखेंगे, कह रहे हैं मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि मीनार का ये पाद बिंदु होगा और ये शिखर बिंदु होगा। तो बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की जो दूरी दी हुई है वो हमें कितनी दी हुई है, 30 मीटर है, ये हमें 30 मीटर दी है। फिर कह रहा है मीनार के शिखर का, यानी कि मीनार का शिखर बिंदु ये है, तो इस बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये 30 अंश। और पहले लेक्चर में दोस्तों बताया है कि जो उन्नयन कोण होता है वो क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को नीचे खड़े होकर देखें, तो ये मीनार है, मीनार का हम शिखर नीचे से देख रहे हैं, तो यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा। और जब हम ऊपर से खड़े होकर किसी नीचे रखी हुई वस्तु को हम जब देखते हैं, तो जो वहां पर हमारा कोण बनता है उस कोण को हम अवनमन बोलते हैं। तो यहाँ हमें निकालना है इसमें मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पर ये उन्नयन कोण बना लिया, तो इसमें मीनार ये है दी हुई, ये हमारी क्या है, मीनार है, और इस मीनार की हमें ऊंचाई निकालनी है, यानी कि ये हमें ज्ञात करना है। इसका नाम रख देते हैं, ये रख देंगे ए, बी और सी। तो हम यहाँ मानेंगे, माना जो चीज हमें निकालनी होती है हम उसको मान लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, और ये हमें यहाँ पर मान ले रहे हैं, ये हमने मान लिया h मीटर है। तो यहाँ देखेंगे ये हमने h मान लिया, तो इस समकोण त्रिभुज में, यानी कि जब मीनार भूमि पर खड़ी हुई होगी तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। इसके सामने की ये कर्ण, और इस कोण की बात चल रही है तो इसके सामने की भुजा ये लंब कहलाएगी और ये आधार कहलाएगी। तो इसमें आधार और लंब हमें देखना है, क्योंकि आधार दिया हुआ है और लंब ज्ञात करना है, तो आधार और लंब की बात चल रही है। तो आधार और लंब किस किस में आते हैं, ये कॉट में भी आता है और टैन में, तो हम इन दोनों में से कॉट और टैन में से किसी एक को ले लेंगे। तो हम यहाँ पर त्रिभुज में पहले लिखेंगे सभी बातें, क्या लिखेंगे कि जो कोण है यानी कि थीटा वो हमें दिया है 30 अंश, और इसमें लंब जो दिया है वो कितना दिया है, ठीक है ए बी, और इस ए बी का मान हमें एच मान लिया है हमने। फिर इसमें आधार देखेंगे, आधार कितना है, यानी कि बी सी, और ये हमें दिया है 30 मीटर। तो लंब और आधार ये होता है हमें टेन में दिया हुआ, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा टेन, और थीटा का मान कितना है 30 अंश। लंब का मान कितना है h, और आधार 30 है।
tan 30 अंश का हम जानते हैं मान, ये होता है tan 30 अंश बराबर होता है 1/√3। तो यहाँ पर हम 1/√3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा h/30। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे तो 30 की गुणा इनसे हो जाएगी, तो ये हो जाएंगे h बराबर 30 एकम 30 और बटे में √3 है। तो दोस्तों यहाँ पर भी रूट आ रहा है हर में, और रूट को हर में हम रूट को रखते नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इसका परमेकरण कर देंगे। और परमेकरण में क्या होता है, जो चीज रूट में दी होती है हम उसी से गुणा कर देते हैं ऊपर अंश और हर में। तो यहाँ देखेंगे 30 की जब √3 से गुणा होगी तो ये हो जाएंगे 30√3, और √3 की जब √3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और जब 3 से हम 30 को काटेंगे तो 3 एकम 3 और 0। इस प्रकार ये हमारा जो h का मान है वो आ गया यहाँ पर यानी कि 10√3 मीटर। यानी कि जो इसमें हमसे मीनार की ऊंचाई पूछी थी वो हमारी 10√3 मीटर निकल आई। तो यहाँ लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई ये हो जाएगी 10√3 मीटर। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों 5वां सवाल है, कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखेंगे कोई एक पतंग है जो उड़ रही है, इस टाइप से एक कोई पतंग है और ये आसमान में उड़ रही है, और ये कोई जब उड़ेगी तो यहाँ पर कोई एक डोरी के साथ लगी होगी, यानी कि इस टाइप से ये यहाँ पर लगी हुई है डोरी के साथ। और इसमें कह रहा है बिल्कुल कोई भी ढील नहीं है। अगर ढील दे दी हमने तो क्या होगा, ये डोरी जो है वो इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो हमें सीधी लाइन चाहिए क्योंकि तभी तो कर्ल बनेगा, और जब ये इस तरह से हो जाएगी तिरछी तो ये क्या होगा, हम इसमें कर्ण का मान नहीं निकाल सकते, और ये कर्ण नहीं निकाल सकते तो त्रिभुज भी नहीं बनेगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हम हाँ, और इसमें क्या कह रहे हैं, जो 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि जो भूमि पर जो एक डोरी के साथ उड़ रही है, किसी बिंदु पर हमने इसे बांध दिया। अब कह रहा है इसमें 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, और जो ये पतंग उड़ रही है यानी कि ये भूमि के साथ, यहाँ पर ये भूमि होगी, और इस भूमि से जो पतंग की ऊंचाई है ये हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, ये 60 मीटर। तो हमसे इसमें क्या पूछा है, और हाँ, भूमि के साथ डोरी का झुकाव ये दिया है हमें डोरी। तो डोरी और भूमि के साथ जो झुकाव है वो हमें 60 अंश का दिया है। तो हमसे इस डोरी की ही लंबाई पूछी है, तो हम यहाँ मान लेंगे, माना डोरी की लंबाई, और डोरी की लंबाई हम यहाँ पर मान लेंगे, इसका नाम रख देते हैं पहले ABC। और दोस्तों यहाँ पर जो ये होगा वो हमारा बिल्कुल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी क्या होती है, कर्ल। तो जो डोरी की लंबाई है वही हमारी कर्ल होगी, और डोरी की जो लंबाई हम मान लेंगे इसमें कितनी मान लेंगे, AC। तो हमने ये AC मान लिया, और यही हमारा क्या होगा, इसमें त्रिभुज में कर्ल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, इसमें देखेंगे जो थीटा है वो हमें कितना दिया है, 60 अंश, और इसमें हमें कर्ण कर्ण दिया है AC। और यहाँ पर 60 अंश कोण की बात चल रही है, ये हमारा C पर है। तो इस कोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा है वो कौन सी है, AB। और इसको ही हम क्या मान लेंगे, लंब, क्योंकि जिस कोण की बात चलती है उसके सामने वाली भुजा हमारी लंब कहलाती है। तो इसमें लंब जो है वो है AB, और इस AB का मान हमारा है 60 मीटर। तो कर्ण और लंब हम देखते हैं या तो साइन में आता है या फिर कौशिक में आता है, तो हम यहाँ पर साइन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब और बटे कर्ण।
तो ये हो जाएगा साइन 60 अंश, लंब कितना है, ये दिया है हमें 60, और कर्ण कितना है, AC। साइन 60 का मान हम जानते हैं, ये होता है √3/2 60 और बटे AC। तो हम क्या करेंगे, इस AC की गुणा इससे कर देंगे, और ये जो है इस 2 की गुणा हम इससे कर देंगे, और √3 को इसके बटे में ले आएंगे। तो AC का मान जब हम निकालेंगे तो 2 की गुणा 60 से होगी, और जो √3 है ये इसके बटे में आ जाएंगे। और दोस्तों जब इसके बटे में रूट आ रहे हैं तो हम रूट को कभी भी बटे में रखते नहीं हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका परमेकरण कर देंगे, यानी कि 60 दूनी 120 और √3। और जब दोस्तों इसका परमेकरण करेंगे तो √3 और बटे √3 से अंश और हर में हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 120 √3, और √3 की जब √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 3, और 3 से जब हम काटेंगे तो 3 चौक 12 0। और इस प्रकार जो AC है इसका मान हमने निकाल लिया, क्या आ गया, ये आ गया 40 √3 मीटर। यानी कि जो AC है वही हमारी क्या है, डोरी की लंबाई है। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः डोरी की लंबाई, और ये लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, यानी कि ये AC का मान कितना आया है, 40 √3 मीटर। और दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। यानी कि एक यहाँ पर कोई भवन है और यहाँ पर एक कोई लड़का खड़ा है, ये भूमि होगी, भूमि पर एक भवन है और यहाँ पर कोई एक लड़का होगा। तो हम यहाँ पर एक लड़का ले ले रहे हैं, तो हमसे कह रहे हैं भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। पहले कितना है, 30 अंश, इसकी आंख से। तो आंख से दोस्तों इसका जब शिखर, भवन का शिखर यही होगा, और भवन के शिखर से जब इसकी आंख पर उन्नयन कोण बनेगा, तो उन्नयन कोण जो भूमि है इसके ये क्षैतिज रेखा मान लेते हैं हम भूमि को, जो भूमि वाली रेखा होती है, और इसके ही हम सापेक्ष एक यहाँ पर एक रेखा बना देंगे। तो जो हमारा यहाँ पर कोण बनेगा ये हमारा क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। और ये उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है पहले। फिर उसके बाद ये लड़का जो है आगे की ओर चला, फिर जब आगे की ओर चलेगा तो यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ पर हमने देखा जब यह यहाँ पर आया तो कह रहे हैं इसमें जो इसका कोण है वो 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तब यहाँ पर जो इसके आंख के द्वारा शिखर पे कोण बनेगा वो हमारा कितना हो गया, अब 60 अंश। और ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमारा भवन है। तो हमसे कह रहा है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चला। यानी कि यहाँ से यहाँ तक चला है, तो हमसे यही दूरी पूछिए, सिर्फ इतनी दूरी। तो हम पहले इसका नाम रख देंगे, इसे ले लेते हैं A, और इसको B मान लेंगे, और यहाँ पर इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं C, और इसको D, फिर इसको मान लेंगे हम E, और इसको मान लेंगे हम F, और इस बिंदु को हम मान लेते हैं G। अब देखेंगे हम, तो हमसे जो पूछा है मान लेंगे हम, मानेंगे माना लड़के द्वारा भवन की ओर चली दूरी, कितनी दूरी चला है, यानी कि पहले वो कहाँ पर था, यानी कि जी बिंदु पर था, फिर कहाँ पर पहुंच गया, एफ पर, या फिर कह सकते हैं डी से सी पर पहुंच गया। तो हमसे यहाँ पर सी डी का मान पूछा है,
किसका मान पूछा है? सी डी का। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, यानी कि पहले बिंदु डी पर था, फिर यहाँ से सी पर पहुँच गया, तो हम सी डी ले लेते हैं। और ये जो सी डी है वो हमारी काय के बराबर होगी? एफ जी के बराबर होगी। तो हम यहाँ इसको मान लेंगे एफ जी। कोई सा भी हम दूरी ले सकते हैं इसमें, सी डी ले लो या फिर एफ जी ले लो, क्योंकि ये दूरी जो है वो इसके बराबर होगी, ये दूरी इसके बराबर होगी, और ये जो पूरी दूरी है वो इसके बराबर होगी। अब देखेंगे हम, यहाँ पर हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज यहाँ पर दो बन रहा है, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये हमारा 90 डिग्री होगा। तो हम पहले त्रिभुज लेंगे ए जी ई। तो हम देखेंगे त्रिभुज ए जी ई में हमें क्या क्या दिया है? पहले कोण दिया हुआ है, यानी कि थीटा का मान दिया है हमें 30 अंश। हमें थीटा का मान दिया है 30 अंश। हमें निकालना क्या है? ये निकालना है। तो हम ये देखेंगे, ये जो दूरी आ रही है एफ जी, वो हमारी किस में आ रही है? यानी कि ये आ रही है हमारी इस जीई में। तो ये आधार है, तो हमें इसमें आधार की जरूरत पड़ेगी। तो हम इस रेखा को लेंगे, और जो हमें भवन की ऊंचाई दी हुई है, भवन की ऊंचाई कितनी दी हुई है? 30 मीटर। तो यहाँ पर यानी कि 30 मीटर दी हुई है, तो इसके सापेक्ष हम देखेंगे ये रेखा दी हुई है, और इसका मान हमें दिया है, लंब दिया है। तो हमें इन दोनों की ही जरूरत है, तो सिर्फ हम इन दोनों को ही लेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर इस कोण के सामने की भुजा क्या होती है? इस कोण के सामने की लंब होती है। तो त्रिभुज एजीई में लंब हम देखेंगे, लंब कितना है? लंब है 30 के सामने की भुजा ए ई। इसमें हमें जो दी हुई है वो ए ई दी हुई लंब। फिर आधार देखेंगे इसमें, तो आधार हमें क्या दिया हुआ है? यानी कि ये निकाल ली है, तो इसके सापेक्ष ये किस दूरी में आ रही है? इस दूरी में पूरी में आ रही है। तो त्रिभुज एजीई के अनुसार जो इसका आधार होगा वो क्या होगा? जीई। इसलिए हम इसमें जीई ले लेंगे। अब यहाँ देखेंगे हम एई का मान निकालेंगे पहले। तो हमें पूरी ए बी का मान दिया हुआ है, तो यहाँ देखेंगे, चूंकि ए बी का जो मान दिया हुआ है वो हमें कितना दिया है? 30 मीटर दिया है। अब ये जो लड़का है, इस लड़के की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर है। यानी कि यहाँ से इस बिंदु की जो दूरी दी हुई है वो हमें लंबा, यानी कि 1.5 मीटर लंबाई दी हुई है। अब हमें निकालनी क्या है? ए ई का मान निकालना है। तो हम यहाँ देखेंगे, जो ए बी है, जो ए बी रेखा है वो हमारी ए ई प्लस बी ई के बराबर है। ए ई प्लस बी ई के बराबर है। तो हमें ए ई का मान निकालना है, ये निकालना है। तो ए ई जो होगा वो क्या हो जाएगा? यानी कि इसको हम इधर ले जाएंगे, तो ए बी माइनस बी ई। तो ए बी का हम मान देखेंगे, ए बी का मान कितना है? 30 है। माइनस बी ई का मान कितना है? जो जी डी का मान होगा वही हमारा बी ई का मान होगा, क्योंकि 1.5 मीटर लंबाई है, तो ये 1.5 है। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 28.5 मीटर। अब देखेंगे ए ई का मान हमने निकाल लिया, कितना आया है? 28.5 मीटर। और इसमें आधार हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पर देखेंगे इस त्रिभुज के अनुसार हमें लंब और आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार किस में होता है? ये होता है टैन में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टैन थीटा बराबर, ये होता है लंब और बटे में आधार। तो ये हो जाएगा टैन थीटा का मान कितना है? 30 अंश। लंब का मान कितना है? यानी कि 28.5 और बटे में जीई। तो टैन 30 का मान होता है 1/√3, और ये हो जाएगा 28.5 बटे जीई। जब जीई की गुणा हम 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा जीई बराबर 28.5√3। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, ये हमने जीई का मान निकाल लिया है, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी हमने निकाल ली। अगर हमें एफ ई का मान पता चल जाए तो हम इस पूरी जीई में से हम क्या करेंगे? इस बिंदु को हम घटा देंगे। तो यहाँ देखेंगे हम, अब दोस्तों हम देखेंगे त्रिभुज ए एफ ई में, त्रिभुज ए एफ ई में देखेंगे, इसमें देखेंगे हमें थीटा का मान दिया है 60 अंश, और यहाँ पर थीटा का मान हमने निकाल लिया, 60 अंश दिया है। और जो हमें इसमें लंब दिया हुआ है, इसके अनुसार भी लंब क्या होगा? ए ई होगा। तो लंब लिख लेंगे यहाँ पर, लंब हमें दिया है ए ई, और ये अभी हमने निकाला था, ये आया था हमारा
28.5 मीटर, यानी कि ये हमारा कितना है 28.5 मीटर निकाल लिया है। तो दोस्तों लंब का मान हमने निकाल लिया 28.5 मीटर है। फिर हम यहाँ देखेंगे इसमें हमें क्या निकालना है, आधार की जरूरत चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे आधार, और इसमें आधार जो है वो हमें दिया हुआ है FE, इसी को निकालना है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे लंब और आधार किस में होता है, ये होता है tan में या फिर cot में। तो हम यहाँ पर tan ले लेते हैं, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर ये होता है लंब और बटे में आधार। तो लंब का मान इसमें कितना है, ये दिया हुआ है हमें 28.5, और आधार कितना है FE। तो यहाँ पर देखेंगे tan थीटा, थीटा का मान कितना है 60 अंश, 28.5 और बटे में FE। tan 60 का मान कितना होगा, ये होता है √3 बटे में 1 लगा देंगे, 28.5 और बटे में FE। जब दोस्तों यहाँ पर FE का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा FE बराबर 1 की गुणा हम इससे करेंगे तो 28.5, और जब √3 को इधर लेके आएंगे तो √3 यहाँ आ जाएगा। अब दोस्तों हमारा ये बटे में √3 आया है, और कभी भी हम √3 को हर में रखते नहीं है, तो हम इसका हर का परमेकरण कर देंगे। तो ये हो जाएगा FE बराबर 28.5 बटे √3, और इसमें हम √3 से जब अंश और हर में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 28.5 √3 बटे में √3 की जब √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 3, और जब दोस्तों 3 से काटेंगे तो 3 ने 27। यहाँ पर हमारे कितने बचे, 1 बचे। तो एक यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो पहले पॉइंट फिर 15 होगा, तो 3 पंजे 15 है, यानी कि इस प्रकार जो FE का मान है वो हमारा आ गया 9.5 √3। अब दोस्तों हमने FE का मान निकाल लिया और GE का मान निकाल लिया है, तो हमें ज़रूरत है FG की, यही दूरी हम लड़का जो है वो चला है। तो यहाँ हम देखेंगे इस FG की दूरी निकालने के लिए, तो जो GE है ये क्या होगा, बराबर होगा FG प्लस FE की दूरी के बराबर। तो GE का मान हमने निकाल लिया है, हमें निकालना क्या है FG का। तो FG जो होगा वो होगा, FE को इधर ले आए तो GE माइनस का हो जाएगा इधर जाके FE, तो FE, और GE का मान हम निकाल चुके हैं, ये आया 28.5, और FE का मान कितना है 9.5 √3। और जब दोस्तों हम 28.5 √3 में से 9.5 √3 घटाएंगे तो ये बचेंगे, 5 में से 5 जाएंगे तो 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो। फिर देखेंगे 8 में से 9 जाएंगे नहीं तो 18, 18 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 9, और 2 में से 1 हासिल चला गया तो 1 बचा 19, और √3। इस प्रकार जो FG का मान है वो हमारा कितना आ गया 19 √3। और दोस्तों जो FG है वो हमारा क्या है CD के बराबर है, तो हमने CD जो है वो निकाल लिया। और CD क्या है, लड़के द्वारा जो भवन की ओर चला है, जो लड़के द्वारा जो भवन की ओर चली गई दूरी है वही हमारी दूरी है ये CD। तो हम लिखेंगे अतः लड़के द्वारा चली गई दूरी कितनी चला है CD। तो हम यहाँ CD का मान लिख देंगे, ये निकाल लिया हमने 19 √3 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही और वीडियो आपके पास लेके आएँ। और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो हम अगली वीडियो लेके आएँ वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास बहुत ही शीघ्र पहुंच जाए, और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।